मध्य प्रदेश में बस यात्रियों को अब सफर के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। राज्य सरकार ने बस किराए में प्रति किलोमीटर 75 पैसे तक की बढ़ोतरी कर दी है। अब यात्रियों से प्रति किलोमीटर 2 रुपए तक वसूला जाएगा। सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। माना जा रहा है कि यह फैसला 7 अगस्त से प्रस्तावित बस हड़ताल की चेतावनी के बाद लिया गया है। परिवहन विभाग ने बस किराए में प्रति किलोमीटर 75 पैसे की बढ़ोतरी की है। बढ़े हुए किराए का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नई दरें लागू होने के बाद यात्रियों को पहले के मुकाबले ज्यादा किराया देना होगा। तो चलिए आपको बता देते हैं कि कितना किराया बढ़ेगा। बस किराया प्रति किलोमीटर 75 पैसे की बढ़ोतरी से बढ़ा है। अधिकतम 2 रुपए प्रति किलोमीटर तक किराया बढ़ा है। सरकार ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है, यानी कि बढ़े हुए किराए का असर लंबी दूरी के यात्रियों पर ज्यादा पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर 100 किलोमीटर की यात्रा का किराया पहले 125 रुपए हुआ करता था, जो अब बढ़कर 200 रुपए तक हो जाएगा। यानी कि 100 किलोमीटर के सफर पर यात्रियों को अब 75 रुपए अतिरिक्त भार पड़ेगा। 100 किलोमीटर का सफर पे क्या असर होगा, इसे आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। पहले जो किराया 125 रुपए हुआ करता था, अब उसके बदले आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि 75 रुपए एक्स्ट्रा आपके जेब से जाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश बस ओनर्स एसोसिएशन ने 7 अगस्त से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। इसके बाद सोमवार को परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह और विभागीय अधिकारियों के साथ बस ऑपरेटर्स की बैठक हुई। बैठक में किराया बढ़ाने पर सहमति बनी। विवेक सहयोगी इसी खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, किराया बढ़ गया है, कितना असर पड़ेगा यात्रियों की जेब पर, क्या कह रहे हैं यात्री? देखिए, मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में सबसे ज़्यादा यात्रियों को बस की आवश्यकता होती है और अब बस की आवश्यकता के साथ साथ इधर उधर जाने के लिए बस का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन अब उन्हें ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी 100 किलोमीटर पे करीब 125 रुपये लगते थे, लेकिन अब 200 रुपये चार्ज किए जाएंगे। कई अलग अलग कैटेगरी में इसमें रेट में बढ़ोतरी हुई है। नाइट चार्ज के लिए अलग से कहा गया है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 7 अगस्त को मध्य प्रदेश में बस ऑपरेटर ने ये चेतावनी दी थी कि मध्य प्रदेश में बस सेवाएं स्थगित कर दी जाएंगी, यानी कि सभी हड़ताल पे जाएंगे। उससे पहले सरकार ने इन तमाम प्रदर्शन और स्थितियों को देखते हुए ये फैसला लिया है और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया। परिवहन विभाग के मुताबिक रात में करीब नाइट चार्ज में भी बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा 75 पैसे प्रति किलोमीटर पर बढ़ोतरी की गई है। तो ये कुल मिला के मध्य प्रदेश में जो बस में सफ़र करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। और ख़ास तौर पर जो लोग लॉन्ग रूट पर ट्रैवल करते हैं, जैसे कि नागपुर है, दिल्ली है, उनके लिए ज़्यादा चार्जेस लगेंगे, यानी कि करीब 75 पैसे प्रति किलोमीटर पे बढ़ोतरी की गई है। इससे असर ये पड़ेगा कि जो लोग अभी तक ट्रेन के सहारे आते थे या फिर कोई अदर ऑप्शन लेते थे, अब वो बस में शिफ्ट नहीं होंगे, यानी कि बस सुविधाओं पे भी असर पड़ेगा। और ख़ास तौर पे जब मध्य प्रदेश में सरकार ने ये नियम लागू किया है तो बस ऑपरेटरों की मांग को ध्यान में रखा है, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि फ्यूल चार्जेस लगातार फ्लक्चुएट हो रहे हैं, बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसे में बसों के किराए में बढ़ोतरी करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई सालों से बस जबलपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंदौर से अक्षत मिश्रा भी जुड़े हैं। दुर्गेश, आपके पास आते हुए जबलपुर के यात्री क्या कह रहे हैं, क्योंकि बस ऑपरेटर्स को खुश तो किया जा रहा है, लेकिन असर यात्रियों पर जरूर पड़ेगा। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से देश में डीजल का रेट लगातार बढ़ा और बाकी क्रूड ऑयल की वजह से बाकी चीज़ों के रेट बढ़े, उसकी वजह से लगातार बस ऑपरेटर्स ये मांग कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में बसों का किराया बढ़ना चाहिए और इसको लेकर आंदोलन की चेतावनी भी दे दी थी। इस वक्त मैं जबलपुर के दीनदयाल बस स्टैंड में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक तरफ मैं बात करूँ तो जो बस ऑपरेटर हैं उनका ये कहना है कि जो यात्री किराया है वो बढ़ने की ज़रूरत थी, लेकिन जो आम लोग हैं वो उनके किराया है। मैं एक बस ऑपरेटर है। भाई साहब, कहाँ से कहाँ रूट चलाते हैं बस आप लोग? हम लोग सागर, दमोह। अभी कितना किराया है, मतलब यहाँ से? अभी फिलहाल दमोह का 150 रुपये है, सागर का 250 रुपये है। अच्छा, ये बताइए, जो रेट बढ़े हैं इससे कितने संतुष्ट हैं आप लोग, खासकर बस ऑपरेटर्स की बात करूँ? अभी तो 1.25 से 2 रुपये तक हो गया है। बस ऑपरेटर तो खुश होंगे ही ना सर। पहले क्या डीजल ही बढ़ा तो उन लोगों ने किराया नहीं बढ़ाया, तो अब तो बढ़ाने का बनता ही है किराया। आप बताइए, ज़रूरत थी ही ना। डीजल बढ़ा तो किराया नहीं बढ़ा, किराया वही था नॉर्मल, जो पहले ले रहे थे वही किराया अभी तक ले रहे हैं। तो ये देखिए, ये बस स्टैंड पर मौजूद हूँ और बस यात्री भी। आप कहाँ सफ़र करते हैं भाई साहब? तो डेली
जबलपुर, दमोह, कटनी जाता रहता हूँ। आप बस से ही बस से ऑपरेट करता हूँ जी। ये बताइए, जो रेट बढ़ गया है किराए का, कितना असर पड़ेगा जेब पर? आज सुबह देखी मैंने न्यूज, असर तो पड़ेगा क्योंकि पहले जहाँ 150 लग रहे थे वहाँ 200 रुपये लगेंगे। 50 रुपये डेली का मेरा महीने का मान के चलिए 1500 से 2000 रुपये बढ़ जाएगा और एक्स्ट्रा खर्च बढ़ जाएगा हाँ। रूटीन का। बिल्कुल, देखिए ये रूटीन है और मैं ऐसे बस में ही एक चलकर देखता हूं, क्योंकि ये जो लगातार जो यात्री सफ़र करते हैं उनसे मैं बात करने की यहाँ पर कोशिश करूंगा कि किस तरीके से। ये देखिए बस में आता हूं। कहाँ जा रही भैया ये बस? कहाँ जा रही? कटनी जा रही कटनी जा रही है। आप यात्री हैं? नहीं, हम पीछे गाड़ी आ रही है हमारी। ये बताइए, देखिए अभी तो खाली है, मैं और भी यात्रियों से बातचीत कर लेता हूँ, क्योंकि ये रोजाना का सफ़र है और यहाँ पर यात्री का सफ़र करते हैं। और ये देखिए बहुत सारे लोग बैठे। कहाँ जा रही हैं? कहाँ जाते हो आप लोग? छतरपुर जा रहे हैं। ये बस का किराया बढ़ गया है, परेशानी होगी? अब पता नहीं भैया, हम पहली बार जा रहे हैं। हम भी तो पहली बार जा रहे हैं। ये देखिए और भी लोग हैं, मैं कोशिश करूंगा जो खास के यात्री बस हैं उनके अंदर अगर हमारी चर्चा हो जाए, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा होता है, सीधे तौर पर आम आदमी की जेब से जुड़ा हुआ मसला होता है, क्योंकि जो रोजाना सफ़र करते हैं, खासकर जो अप डाउनर्स होते हैं, उनके लिए परेशानी की वाली बात होती है। दुर्गेश, जो लोग हैं अब वो यही कह रहे हैं कि अतिरिक्त भार पड़ा है उनकी जेब पर। अक्षत भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अक्षत, इंदौर के लोग क्या कह रहे हैं? बस का किराया बढ़ गया है, कितना असर पड़ेगा उनकी जेब पर? बिल्कुल प्रियंका, देखिए इस वक्त मैं इंदौर के सरवटे बस स्टैंड पर मौजूद हूँ, जो कि इस संभाग का सबसे बड़ा बस स्टैंड है। यहाँ पर इंटर स्टेट और साथ ही साथ बाहर की स्टेट्स की भी जो बसें हैं वो यहाँ से निकलती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सरकार ने जो बसों का किराया बढ़ाया है, बस ऑपरेटर्स ने जो किराया बढ़ाया है, उस पर लोगों की जेब पर कहीं ना कहीं असर तो होगा। मेरे साथ कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं इनसे चर्चा कर लेता हूँ। भैया एक बात बताइए, भैया बसों का जो किराया है वो बढ़ा है, क्या ज़रूरी था किराया बढ़ना? लोगों की जेब पर भार नहीं पड़ेगा इससे? डीजल के भी तो भाव बढ़ गए सर, डीजल के भी तो भाव बढ़ गए, किराया बढ़ेगा सर, ये बढ़ाना पड़ेगा, तो डीजल के भी तो भाव बढ़ गए, डीजल की गाड़ी जहाँ ले रही है। हाँ बढ़े। आप क्या कहेंगे, बसों का किराया बढ़ा है, आम आदमी की जेब पर खर्चा नहीं बढ़ेगा इससे? गाड़ी का मेंटेनेंस भी तो है, डीजल भी बढ़ा है, तो किराया तो बढ़ाना ही पड़ेगा। टायर भी डीजल जहाँ ले रही गाड़ी पहले से। बिल्कुल प्रियंका, देखिए ये बस ऑपरेटर्स हैं जिनका कहना है कि जब डीजल का जो है वो बढ़ेगा तो साथ ही साथ हमें किराया भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले कुछ समय हमने देखा कि जिस तरीके से जो पेट्रोल के और डीजल के दाम हैं उनमें इजाफा होता है, जिसके बाद डीजल के भी जो दाम बस बढ़े हैं, ऑपरेटर्स पेट्रोल के बात भी दाम बढ़े हैं। तो ऑपरेटर्स का कहना है कि दाम नहीं बढ़ाएंगे, किराया नहीं बढ़ाएंगे तो दिक्कत तो उन्हें होगी। अब देखना है कि यात्री इस पूरे मामले पर क्या करते हैं, क्या प्रतिक्रिया उनकी ओर से होती है, क्योंकि उनका कहना है कि उनके जेब पर तो अतिरिक्त भार बढ़ चुका है। बहुत शुक्रिया आप तीनों सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के